नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओ बट आई एम नॉट फाइन. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने वैक्सीन लगवाया है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा बॉडी बॉडी पेन है और हाथ भी दुख रहा है मेरा. तो बहुत बड़े बड़े नहीं, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही सकती हूँ, है ना. तो किसी भी कंडीशन में मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही मेरा एम है. ठीक है. तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए. तो जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना बच्चों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस एंड जो मेरे नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस. ओके. और जो भी मैंने लेसन्स एक्सप्लेन किए, कविता एक्सप्लेन किए, ऑल सब्जेक्ट मैथ्स एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ओके. तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आपका बहुत ही फेवरेट बंदर का धंधा. अभी बंदर यानी मंकी, बंदर का धंधा यानी अभी वो कुछ तो बिजनेस करने वाला है बंदर. तो क्या बिजनेस करने वाला है भाई? ये लिखा हुआ है नरेंद्र गोयल जी ने. तो भाई क्या धंधा कर रहा है ये बंदर, तो हम लोग देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन कवि का. जन्म उनका हुआ है 31 अक्टूबर 1963 में. ठीक है. और वो अभी भी है और भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो. पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चाची चिड़िया आदि. अभी परिचय यानी इंट्रोडक्शन. नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं. बाल मनोविज्ञान मीन्स चिल्ड्रन साइकोलॉजी का उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है. आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. बालोपयोगी, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन. तो ऐसी रचनाएं उन्होंने दी है. तो अभी इस कविता में क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है. अभी ये जो कविता है बंदर का धंधा, इसमें ये जो बंदर है ना, ये है डॉक्टर. तो भाई किस तरह से वो डॉक्टर बना और किस तरह से उसने बिजनेस शुरू किया, वही कविता में उन्होंने हमें बताया है नरेंद्र गोयल जी ने. लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि अभी जैसे कोरोना हुआ तो ये काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो, ये डालो, वो डालो, गर्म पानी पियो, ऐसे सब उन्होंने बोला तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना. तो इसके लिए उन्होंने जो पहले के ज़माने की जो दवाइयाँ होती थी, लोग किस तरह से अपने आप को ठीक करते थे, तो उसे ही उन्होंने बंदर का धंधा कविता में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके. तो देखते हैं भाई कौन कौन आता है हमारे बंदर के पास. तो हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला. अभी आला यानी क्या? आला यानी ये स्टेथोस्कोप. तो उसको जंगल में कहीं पर एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया, और जैसे ही स्टेथोस्कोप मिला तो बंदर बन गया डॉक्टर. ठीक है. और झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, और जैसे ही उसको वो स्टेथोस्कोप मिला तो उसने तुरंत ही एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी और एक टेबल लगा दिया, और बोर्ड भी मारा हुआ दिखाई दे रहा है ना आप लोग को. यहाँ पर देखो, डॉक्टर बंदर. आपको भी अगर हो जाए कुछ प्रॉब्लम तो इस बंदर डॉक्टर के पास जाना तुम लोग. ओके. तो झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला. भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम.
अभी जो भालू था ना, भालू यानी बियर, तो बियर गया वो बंदर के पास, उसने बोला कि मुझे भाई सर्दी खांसी जुकाम है, जुकाम। तो बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। अभी देखो, पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, जब उन लोग को सर्दी खांसी जुकाम होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे काढ़ा बनाने के लिए। तो बंदर ने क्या बोला है कि अभी कोरोना में तो आप लोग यूज ही कर रहे हैं ना जड़ी बूटी, तो बंदर ने बोला तुलसी के पत्ते, पीपल की जड़, पीपल की जड़ यानी रूट्स ऑफ पीपल ट्री, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, और इसे बॉईल करके, पानी में इसे बॉईल करके सुबह शाम मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम, ट्वाइस अ डे लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। तो ये काढ़ा पीते ही तुम्हारी अगर खांसी ठीक हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी यानी गायब हो जाएगी, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगे, हाँ हो जाओगे, तो फीस तभी तुम देना, तभी ही मुझे तुम आकर मेरी फीस देना। क्या लेता होगा बंदर फीस में? एनी आइडिया गाइस? सोचो सोचो। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। भाई अभी बिल्ली को भी आ गया है 104 बुखार, कहीं बिल्ली ने भी तो वैक्सीनेशन नहीं ले लिया ना। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। तो अभी हो गई, बोली मुझे 104 बुखार हो गया है, अब मैं शिकार पर कैसे जाऊंगी, चूहे को मारने के लिए है ना, तो फिर मेरी जो बुखार है उसे जल्दी से उतार करके उसने बंदर से कहा। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। गिलोय करके एक जड़ी बूटी आती है ना, उसका जूस, रस यानी गिलोय का जूस तुम 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तो कल से ही तुम इतनी ठीक हो जाओगी कि डांस ही करने लगोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। लोमड़ी, लोमड़ी यानी वुल्फ। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मुझे कैसे बनाना तुम? ब्यूटीफुल बनाना। ओके, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। अभी ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ना, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उसमें सब हर्ब्स यूज करते हैं वो लोग। तो भाई ऐसी कुछ बूटी मुझे बताओ कि मैं ही सबसे सुंदर दिखाई दूं। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। कुंदन, तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसे चमकेगा? कुंदन की तरह चमकेगा, जैसे हीरे की तरह। कुंदन एक हीरे का नाम है, जैसे पुखराज होता है उसी तरह रत्न बोलते हैं ना वो है कुंदन का नाम। तो तुम्हारा चेहरा कुंदन की तरह चमकेगा। अब तो मुझे क्या देकर जाओ? फीस देकर जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अभी इसी तरह से किसी को भी प्रॉब्लम होता था जंगल में, तो वो लोग जाते थे अपने डॉक्टर बंदर के पास और अपना इलाज कराते थे। और ये जो अपना बंदर था उसे भी जड़ी बूटियों की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसका दुकान जो थी वो अच्छी खासी चल पड़ी, उसका दवाखाना जो था वो अच्छा खासा चल पड़ा। अभी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो सब लोग सीधा डॉक्टर बंदर के पास आ जाते थे। ठीक है, इसके लिए कहा है चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अभी जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, और बहुत सारे तो पेड़ जो होते हैं जड़ी बूटियों वाले होते हैं, जंगल में जो कुदरती तरीके से उगे हुए रहते
है। तो पहले के ज़माने में भी जो लोग होते थे, ऋषि मुनीज वगैरह होते थे, वैद्य होते थे, उन लोगों को अगर कोई इंसान सामने आ गया बीमार है तो उसके लिए दवाई लाने के लिए उन लोगों को जंगल में जाना पड़ता था। और ना जड़ी बूटियों की भी पारख होनी चाहिए, है क्या नहीं? कोई भी अगर आप दवा करके लेकर आओगे तो वो चलता नहीं है ना। तो इसके लिए जड़ी बूटी कैसे होती है, तो कैसे पहचानना चाहिए, तो वो आप लोगों को साइंस में पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो उस तरह से भी जैसे तुलसी, अभी अपने घर में तुलसी का पौधा होता है ना। अभी तुम लोग जाओगे जंगल में कहीं पर भी, तो अगर तुलसी दिखाई दिया तुम लोगों को तो तुम लोग तुरंत पहचान जाओगे ना। एक पत्ता तोड़ के उसकी खुशबू लेते ही पता चल जाएगा, अरे ये तो तुलसी है, देखते ही पता चल जाएगा, अरे ये तो तुलसी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, पत्ता सूंघ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि अरे हाँ ये तो तुलसी का पेड़ है क्या नहीं? तो उसी तरह से हर जड़ी बूटी को, हर रूट्स को एक खासियत होती है, उनकी खासियत होती है। और एक पर्टिकुलर जो जड़ी बूटी होती है वो पर्टिकुलर बीमारी में यूज की जाती है। ठीक है, तो अभी तो तुम लोग के लिए इतना ही काफी है ना? तो वैसे भी तो अभी तुम लोगों ने इतने काढ़े पिए हैं ना इस कोरोना में, कि अभी तो तुम लोगों को बंदर की जगह पे अभी तुम लोग भी दवाखाना खोल के बैठ सकते हैं, है क्या नहीं? जड़ी बूटी वाला, बंदर के जैसा, है ना? हाँ, ऐसे तो बहुत सारा अभी। फिर मम्मी बनाती है चाय तो तुम लोग बोलते मम्मी अदरक डाल के बनाना चाय, है क्या नहीं? इलायची डाल के बनाना चाय। तो आधे तो तुम लोग डॉक्टर हो ही गए हो, और आगे की पढ़ाई कंप्लीट करके पूरे डॉक्टर हो जाना बाद में। ओके, तो इस तरह से अपना जो बंदर का धंधा था वो हो गया है कंप्लीट, और बढ़िया ही मजेदार था ये बंदर का धंधा। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा ना? तो फटाफट लाइक करेंगे ना आप लोग, तो मुझे पता चलेगा ना अच्छा लगा आप लोगों को करके। वेरी गुड। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है क्या नहीं? अभी इतने में बुखार में तुम लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, तो एक लाइक, एक थैंक्स। अगर न्यू है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करो, फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री 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 फ्री। ओके, तो अभी ये जो कोरोना की जो तीसरी लहर है आने वाली है, उनकी हवाएं अभी चलने लगी है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई मास्क के बिना घर के बाहर मत जाना। मैं देखती हूँ बच्चे जो है ना नीचे खेलते हैं तो बिना मास्क के ही खेलते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आप लोगों को। ये एक साल हम लोगों को तो एटलीस्ट बहुत संभालना होगा। ओके, और जब तक के सब लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग रिस्क में ही है। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।